हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, आप सभी को जैसे कि पता है कि सीआईएसएफ एचसीएम का जो क्या कहते हैं एग्ज़ाम है, मतलब सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्ज़ाम है वो लगभग अगले 2 महीने के अंदर में हो जाएगा। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने मतलब एक तरीके से बहुत से इस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं कि अभी थोड़ा लेट लगे, अभी थोड़ा समय लगेगा एग्जाम के लिए, अभी थोड़ा टाइम है। तो बिल्कुल आपको मैं क्लियर बता दूं कि आपके पास टाइम नहीं बचा है, अगले 2 महीने के अंदर कन्फर्म्ड है कि आपको जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। तो अगर अभी भी आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो अभी भी आप तैयारी शुरू करके आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। बस स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा, जो कहते हैं मैंने बहुत बार कहते हैं लोगों को बताई भी है, खुद भी की है और खुद भी चीज़ों को क्लियर किया है। ठीक है, तो मैं आपको इतना समझ लीजिए कि क्या कैसा रहने वाला है इस एग्ज़ाम में। तो समझ लीजिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो अभी देखिए, पिछली भर्तियों में जब 2020 की जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की सीआईएसएफ की जो भर्ती थी, उसमें लगभग जो कट ऑफ था, लगभग क्या कहते हैं जो कट ऑफ था आपका वो 85 के आसपास गया था। देखिए, जब रिजल्ट आया था तो उन्होंने सिर्फ क्या कहते हैं मेरिट लिस्ट जारी की थी, सिर्फ रोल नंबर जारी कर दिए थे, लेकिन कट ऑफ उनका नहीं जारी हुआ था। लेकिन जो लोग 83 84 नंबर तक लाए थे उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। हाँ, 86 वालों का हो गया था। तो ये मान के चल सकते हैं जनरल कैटेगरी में कि अगर आपकी 85 नंबर से कम बन रहे थे पिछली बार, तो क्या कहते हैं पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 85 से कम पर नहीं गई थी, लगभग क्या कहते हैं 85 के आसपास कट ऑफ रही थी। तो अगर इस बार भी आपको कहते हैं एग्जाम क्लियर करना है, नौकरी लेनी है, तो आपको लगभग इतने नंबर लाने होंगे। 85 से कम अगर आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब 85 नंबर आपको लाना कैसे, इसके बाद टाइपिंग की बात है। अभी वो बाकी चीज़ें भी क्लियर करेंगे, लेकिन अभी टाइपिंग का भी पहले समझ लेते हैं। देखिए, टाइपिंग को भी लेकर एक बहुत बड़ा इशू है। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ क्या कहते हैं अगर मान लीजिए कम भी जाती है या कुछ भी दिक्कत होती है, तो टाइपिंग ही एक ऐसा क्या कहते हैं इशू है जो अच्छे कैंडिडेट को बाहर कर देता है, और जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं, मतलब जो एक तरीके से एवरेज जिन्होंने पढ़ाई की होती है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आपने अभी टाइपिंग भी क्लियर नहीं की, आप सोच रहे हैं पहले रिटर्न दे लें या कुछ कर लें, मैं अब जब समय आ जाएगा तब मैं टाइपिंग की तैयारी करूंगा, आप बाहर हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे आप टाइपिंग की तैयारी। 35 की स्पीड बहुत होती है, बिल्कुल सिंपल नहीं होती है 35 की स्पीड क्या कहते हैं टाइपिंग पर लेके आना। तो अगर आपने अभी टाइपिंग देखो, टाइपिंग आपको कैसे करनी है वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले पूरे स्ट्रेटजी समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, जो आपका सिलेबस है इसका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, उसमें क्या कहते हैं जीके है 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, मैथ है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, और हिंदी इंग्लिश में आप एक ऑप्शन है आपके पास, चुन सकते हैं कि आपको हिंदी का एग्जाम देना है या इंग्लिश का देना है। ठीक है, तो उसके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो आप ये मान के चलिए कि 100 नंबर का आपका एग्जाम है। टोटल जो आपका क्वेश्चन आएंगे 100 आएंगे, और मार्क भी 100 हैं। 100 नंबर का आपका एग्जाम है, 100 क्वेश्चन आएंगे। और क्या कहते हैं कि इस सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी चीज़ें, अब आगे की चीज़ समझते हैं। देखिए, कितना समय मिलेगा आपको एग्जाम देने के लिए, लगभग क्या कहते हैं 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे आपको एग्जाम देने के लिए मिलेगा। अब क्या कहते हैं तैयारी कैसे करें वो समझते हैं। देखिए, अगर अभी भी आपने एक तरीके से अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लगभग अभी 2 महीने के आसपास आपके पास समय है। तो अभी आप ये समझिए कि अगर आप तैयारी शुरू करते हैं, लगभग 5-6 घंटे भी आप तैयारी करना शुरू करते हैं, तो आप मान लीजिए 6 घंटे भी एक तरीके से। देखिए, पहली बात तो घंटे मायने नहीं रखता है, ठीक है। घंटे अगर आप सीरियस होकर तैयारी करते हैं तो 2-3 घंटे भी बहुत हैं। बाकी आप सीरियस नहीं हैं तो फिर आपके पास आप 24 घंटे भी पढ़ाई करते हैं दिन में, उसका कोई फर्क नहीं है, आपके पास पढ़ने वाला सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप सीरियसली, अभी टाइपिंग की मैं बात करूंगा, लेकिन आप पहले रिटर्न एग्जाम को समझिए कि अगर आप सीरियसली 5-6 घंटे भी तैयारी करते हैं तो उसमें आप ये फोकस करिए कि आप प्रैक्टिस सेट कितना लगा रहे हैं। 100 नंबर का आपके पास क्या कहते हैं 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट उसमें लगा रहे हैं, देखिए 2 घंटे का आपका पेपर है। अगर कहते हैं 2 घंटे, आप मान लीजिए 6 घंटे टोटल भी दिन में पढ़ाई के लिए दे पा रहे हैं, 2 घंटे भी आप प्रैक्टिस करते हैं मान लीजिए 2 घंटे में, और 2 घंटे में पता लगा आपके नंबर आ रहे हैं 60, 100 में से 60 नंबर के आसपास आ रहे हैं। अभी शुरू में देखिए माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन तुक्का मत मारिएगा, प्रैक्टिस सेट पे खासकर तुक्का मत मारिएगा। तो इससे आप ये नहीं पता चल पाएगा आपको कि आपकी कौन सा पॉइंट, कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके वीक हैं, जो आपका वीक पॉइंट है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप कायदे से पेपर अपना देते हैं, अगर आप क्या कहते हैं कोई भी मतलब क्या कहते हैं बेवजह क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तुक्का नहीं मारते हैं, तो उसमें अगर आपको पता चलता है कि आपके 60 नंबर आ रहे हैं 100 में, तो आपको ये पता रहेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन टॉपिक से मेरा जो क्वेश्चन है वो स्लिप हो रहा है, स्किप हो रहा है। ठीक है, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। कहने का मतलब
ये है, देखिए दो सब्जेक्ट जो हैं आपके, जिन्हें जैसे कि आपका जैसे मान लीजिए आप कोई कैंडिडेट है वो हिंदी चुनता है, हिंदी इंग्लिश में हिंदी चुनता है और रीजनिंग तो है, तो 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। इन 50 में तो 50 आपको आप एक तरीके से ला ही सकते हैं, पूरी तरीके से ला सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है ना, इतना कठिन एग्जाम आने वाला है। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि जो कट ऑफ जाएगी वो ज़्यादा जाएगी, लेकिन एग्जाम ईजी टू मॉडरेट ही आएगा, तो एग्जाम तो इतना कठिन नहीं आने वाला है। तो अगर आप इस पर कायदे से ध्यान दे लें तो आप कहते हैं आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। बाकी मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि प्रैक्टिस में तुक्का मत मारिएगा। जो अगर मान लीजिए अगर आपके 60 नंबर 65 नंबर बन रहे हैं, जैसे कहने का मतलब ये है कि आपने 100 नंबर का आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, उसमें 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 30 छूट गए। तो अब ये आपको पता है कि इस 30 में जो 30 क्वेश्चन जो छूटे हैं वो किन किन टॉपिक से हैं, कहाँ ये गलती हो रही है, तो उन टॉपिक पर ध्यान दीजिए। पक्का है, बिल्कुल श्योर है कि आपको अगली बार जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो इन टॉपिक पर क्वेश्चन कम गलत होंगे, या गलत होंगे तो कम गलत होंगे, या हो सकता है गलत ही ना हो। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके ये समझ लीजिए, अगर प्रैक्टिस सेट से सब पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर आपके 85 नंबर के आसपास कम बन रहे हैं तो आप बिल्कुल भूल जाइए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 2020 की भर्ती में जो कट ऑफ था लगभग 85 के आसपास गया था, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 85 के आसपास गया था। तो आप मान के चलिए, और जो बाकी कैटेगरी वाले हैं, ओबीसी वाले, SC ST वाले, तो EWS वाले, तो वो भी सोच के चलें, वो ना सोचें कि मेरा बहुत कम, कहते हैं थोड़ा मेरा जनरल से बहुत कम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ लगभग आसपास ही रहेगा, 2-3 नंबर से ज़्यादा का अंतर नहीं देखने को मिलने वाला है। तो ये आप समझ लीजिए, ये स्ट्रेटजी बना के चलिए। अभी अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको ये लगता है कि मेरी स्ट्रेटजी में कोई कमी है या मैं थोड़ा सा सही नहीं बता रहा हूँ, तो आपसे 5-6 दिन ये स्ट्रेटजी फॉलो करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कितना आप सीरियस, आप कहते हैं आपको क्या अंतर पड़ रहा है आपकी पढ़ाई में, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए 2 महीने कायदे से मेहनत कर लीजिए। अगर 6 घंटे भी रोज़ मेहनत करते हैं, 6 घंटे भी रोज़ मेहनत करते हैं, 6 घंटे रोज़ मेहनत करते हैं 60 दिन तक, तो ये आप मान के चलिए कि 360 घंटे ही आपको पढ़ना है कायदे से। 360 घंटे अभी पढ़ लीजिए तो आपका आने वाला जीवन जो है बिल्कुल सिक्योर रहेगा, आराम से कटेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सम्मानित और गवर्नमेंट जॉब के साथ आप अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये मतलब स्ट्रेटजी मेरी जरूर थी, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत कहते हैं आपको फ़ायदा होगा। अब टाइपिंग कैसे सीखें, अभी आप समझ लीजिए। देखिए मैंने कई बार टाइपिंग के वीडियो बनाए हुए हैं कि टाइपिंग किस प्रकार सीखें, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर बाद एक और वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल मैं टाइपिंग का एक्यूरेट बता दूंगा कि आपकी 35 की स्पीड, 40 की स्पीड आपकी लगभग 1-1.5 महीने के अंदर कैसे बन जाएगी। इतनी कोई बड़ी बात नहीं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, अगर आप टाइपिंग में भी अभी तक आपने हाथ भी नहीं रखा है, तो आप ये मान के चलिए लगभग 15 से 20 दिन आप टाइपिंग जो सीखना शुरू करेंगे ना, तो 15 से 20 दिन आप आधे घंटे से ज़्यादा कर ही नहीं पाएंगे। आधे घंटे से ज़्यादा आप सिस्टम पर बैठ ही नहीं पाएंगे, इतनी उलझन होती है शुरू में जब टाइपिंग को सीखता है। मैंने सीखी हुई है, इसलिए मुझे पता है। जिसने भी सीखी हुई हो, आपके पास आपके आसपास जो कोई हो उससे पूछिएगा। शुरू में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर एक बार आपको हाथों में उंगलियां रट जाती हैं कि किस उंगली से कौन सी बटन दबनी है या किस तरीके से आपको करना है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस वो बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाती है। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं टाइपिंग को लेकर, कहाँ टाइपिंग सीखनी है, कैसे मुझे ऑनलाइन टाइपिंग को सीखना है, कैसे करना है, तो ऑलरेडी चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो। मैं दोबारा से बना दूंगा CI हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग को लेकर, ठीक है ना। तो टाइपिंग की इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन टाइपिंग को नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो रिटर्न में बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन वो टाइपिंग से बाहर हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं रह जाएगा रिटर्न में टॉप करने का। तो टाइपिंग को लेके चलिएगा। अभी आपके पास इतना समय अब नहीं बचा है कि आप पहले रिटर्न की एग्जाम की तैयारी कर लें, टाइपिंग करें। अब देखिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो दोनों लेके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी क्या है, प्रैक्टिस कैसे करें मैंने आपको बता दिया है। तैयारी प्रैक्टिस बात वही है, टारगेट आपको इतना रखना पड़ेगा। बाकी चीज़ें धीरे धीरे होती रहेंगी। इस चैनल पर भी प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कराए जा रहे हैं, तो इस चैनल से भी प्रैक्टिस सेट आप लगाइए। बाकी चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो तो वहाँ से लगा सकते हैं। एक मैं आपको सजेशन जरूर देना चाहूँगा कि CI हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग जो प्रैक्टिस सेट है, वो आपके टेक्स्ट बुक ऐप पर बहुत अच्छे पड़े हुए हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक से अगर क्या कहते हैं लगाते हैं प्रैक्टिस सेट, तो मतलब आप मान के चलिए अगर वहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपको रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो मुझे इतना ही आपको बताना था। देखिए क्या कहते हैं, बार बार भर्ती नहीं आने वाली है। बहुत मतलब इस तरीके की ये जॉब है कि इतना उसमें वर्कलोड भी नहीं होता है, ऑफिस वर्क की जॉब है आपके मिनिस्ट्रियल में, आप मिनिस्ट्री में बैठेंगे तो इतना कोई क्या कहते हैं इशू नहीं है, इतनी कोई टफ जॉब नहीं है ये, ठीक है। जॉब बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर अभी भी तैयारी नहीं शुरू की, आपने फॉर्म डाला हुआ है, तो अभी से तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर दीजिए। फिलहाल इतना ही बताना था मुझे इस भर्ती की प्रक्रिया को लेकर। बाकी
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।